जम्मू बस स्टैंड ब्लास्ट मामले में पुलिस ने ग्रेनेड फेंककर भागने वाले मुश्तबा को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया मुलजिम कुलगाम का रहने वाला यासीन भट्ट है और जिसके वालिद का नाम जावेद भट्ट बताया जा रहा है। पुलिस तहकीकात में यासीन ने खुलासा किया है कि उसने हिजबुल मुजाहिदीन के डिस्ट्रिक्ट कमांडर के कहने पर वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि वारदात को अंजाम देने के बाद मुलजिम यासीन भट्ट बस में बैठकर भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। बहुत एफिशिएंटली जो है आज पुलिस ने एक केस को क्रैक कर दिया है। सर, बहुत बड़ी कामयाबी है आज, जिस तरह से कुछ ही घंटों में इसको पकड़ लिया गया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए एक सराहनीय उपलब्धि है। आज जैसे ही ये ब्लास्ट हुआ था उसी समय हम लोगों ने टीम बना दी थी और वो टीम तुरंत जो वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज था उसको एनालाइज कर रही थी और वहाँ पर जो विटनेसेस थे जिन्होंने इस चीज़ को देखा था उनसे भी बातचीत की गई और उस बेसिस पर, दोनों के बेसिस पे हमने कुछ मशकूक आइडेंटिफाई किए, जिसमें एक लड़का आइडेंटिफाई हुआ जो कि एक जीन्स कलर जैकेट पहना हुआ था और एक रेड रक्सैक रखा हुआ था। उसको हर नाके को अलर्ट किया गया और उस डीआर पर कोई भी अगर मशकूक जाता है उसको एप्रीहेंड करने की उन लोगों को हिदायत दी गई थी। इसी दौर में जो एसडीपीओ नगरोटा और एसएचओ नगरोटा ने नगरोटा में लगाया हुआ था नाका, वहाँ पर इस हुलिये के बंदे को पाया गया और इसको एप्रीहेंड किया गया। उसके बाद से इससे पूछताछ। क्या नाम इसका है और कौन हैंडलर है इसके पीछे, किस मंशा के साथ आया था? क्या सेंसिटिव प्लेसों को निशाना बनाया गया, क्योंकि सिविलियन को निशाना बनाया गया यहाँ पे? जी बिल्कुल, सिविलियन को निशाना बनाया गया है। इसका नाम यासिर अहमद भट्ट है, ये कुलगाम का दासेन का रहने वाला है और इसको हिजबुल मुजाहिदीन का जो डिस्ट्रिक्ट कमांडर है कुलगाम का, उसने इसको ये टास्क दिया। आपको लगता है कि जम्मू में मिलिटेंसी को रिवाइव करने की डेस्परेशन है इस वक्त, और इसके लिए क्या आपने स्टेप उठाए हैं अब आगे के लिए? जम्मू मिलिटेंट्स के निशाने पर हमेशा रहता है और यहाँ के अमन चैन को भंग किया जाए, यहाँ पर अफरा तफरी फैलाई जाए, इस पर हमेशा मिलिटेंट तंजीमें इस पर काम करते रहती हैं और हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते रहते हैं कि ये अपने डिजाइन में सक्सेसफुल ना हो। स्लीपर सेल्स इनके यहाँ मौजूद हैं, उनको पकड़ने के लिए क्या कोई आपके पास प्लान है ताकि जो स्लीपर सेल इनकी मदद करते हैं खासकर जम्मू में, उनको पकड़ा जाए सबसे पहले? बिल्कुल, अगर किसी भी तरह की कोई स्लीपर सेल यहाँ पर काम कर रही है, अगर उसके बारे में हम जब इंटरोगेट करेंगे, अगर कोई लीड मिलेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ग्रेनेड कहाँ से लाया था सर? ग्रेनेड कहाँ से लाया? ग्रेनेड इसको कश्मीर से ही मिला है सर। इंटरोगेशन तो आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं कि आईजी जम्मू का कहना है कि बहुत बड़ी कामयाबी है, कुछ ही घंटों में इस केस को क्रैक किया गया है और जो हिजबुल का एक आतंकी है उसको पकड़ा गया है। इसकी मंशा थी यहाँ पे जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनको निशाना बनाना, लेकिन इसको पकड़ने के साथ ही बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। अब काफी खुलासे हो सकते हैं कि कौन से स्लीपर सेल ऐसे जम्मू में मौजूद हैं जो इन जैसे आतंकियों की मदद करते हैं। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया जम्मू। और चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल आज सुबह जम्मू बस स्टैंड पर ग्रेनेड से हमला हुआ था और जिसमें 26 लोग जख्मी हो गए और एक शख्स की मौत भी हो गई। बता दें कि हमलावर ने बस स्टैंड को निशाना बनाकर हमला किया और फरार हो गया। यह ग्रेनेड बस में फटा और जिसके चलते बस में बैठे हुए लोगों के साथ साथ जो बाहर लोग खड़े हुए थे वो भी इससे जख्मी हो गए। धमाके से बसों के शीशे टूट गए, लेकिन फिलहाल पुलिस मामले में आगे भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बदहवास दौड़ते भागते लोग, अफरा तफरी का माहौल, नज़ारा जम्मू बस स्टैंड का है। जुमेरात की सुबह वक्त तकरीबन 11:15 बजे बस स्टैंड के अंदर बहुत से मुसाफिर अपनी मंजिल पर जाने के मकसद से बसों में बैठे थे, तो बहुत से मुसाफिर सफर पूरा कर बस स्टैंड पर पहुंचे ही थे। बस स्टैंड के बाहर भीड़ भाड़ वाले इलाके में लोग अपने अपने काम में मसरूफ थे कि अचानक हुए एक धमाके से पूरा इलाका थर्रा गया, हर कोई सहम गया। पहले तो लगा बस स्टैंड में किसी बस का टायर फटा है, लेकिन बस स्टैंड में मची चीख पुकार, जमीन पर लेटे लोगों को कराहते देख किसी अनहोनी का अंदाजा होने में देर नहीं लगी। पता चला कि बस स्टैंड पर कोई शख्स ग्रेनेड से हमला कर भागा है। नामालूम शख्स के जरिए फेंका गया ग्रेनेड स्टेट ट्रांसपोर्ट बस के नीचे गिरा और धमाका हो गया। इस धमाके में बस में बैठे लोग तो जख्मी हुए ही,
स्टैंड के बाहर खड़े लोग भी जख्मी हो गए, साथ ही कई बसों के शीशे भी टूट गए। तो अचानक से एक ब्लास्ट हो गया, 12 बजे के करीब ये ब्लास्ट हुआ। तो जब हम नज़दीक जाके देखा तो वहाँ पे टायर वगैरह कुछ फटा नहीं था। तो नीचे से, गाड़ी के नीचे से झुक के देखा तो साथ में 3-4 बंदे नीचे पड़े हुए थे, कुछ क्या मतलब क्रिटिकल कंडीशन थी। एक तो सीधा ज़मीन पे ही पड़ा हुआ था, हमने सोचा कि ये एक्सपायर है, लेकिन जब नज़दीक जाके देखा हमने तो वो जख्मी थे। हमने उठा के साइड पे किया उन 3-4 बंदों को। एक शॉप में था बेचारा शॉपकीपर, उसकी भी बुरे हाल हैं, उसके मुंह पे कुछ ब्लड निकल रहा था, पता नहीं क्या हालत है क्या नहीं। लेकिन हम जब साइड पे किया उनको तो 2 मिनट के बाद हम सब डरने लगे, यहाँ गाड़ियों से कुछ अलग से आवाज़ आने लगी। तो जैसे हम बस में बैठे थे, काफ़ी ज़ोरदार धमाका हुआ यहाँ पे। हमें लगा कि शायद गाड़ी का टायर फटा है, लेकिन वो टायर ही था, काफ़ी बड़ा धमाका था। वो शायद वो बम हो सकता है या कोई ग्रेनेड का धमाका हो सकता है। उससे 3-4 लोग जो हैं क्रिटिकल इंजर्ड हुए हैं, जिनको जीएमसी जम्मू में रेफ़र कर दिया गया है। और बाकी लोग भी कुछ सुनने में आ रहा है, हमें देखा भी है, 4-5 लोगों को देखा भी, वहाँ जाके हमने उठाया भी। हमें लगा कि उनकी वो एक्सपायर हो गए, लेकिन वो अभी ज़िंदा ही थे, तो उनको जीएमसी में रेफ़र कर दिया गया है। और बाकी 2-4 लोग और भी उनके साथ जो है थोड़े इंजर्ड हुए हैं, वो भी उनको रेफर कर दिया गया है। और काफ़ी गाड़ियों का भी नुकसान हुआ है। जस्ट मैं यहाँ से निकला था, वहाँ पहुँचा, पीछे से आवाज़ आ गई, बहुत ज़्यादा आवाज़ है। हमने सोचा कोई गाड़ी का टायर फटा है। जैसे वापस देखा तो बहुत ज़्यादा अफरा तफरी मच गई थी, बहुत सारे लोग जख्मी हो गए थे। तो ऐसा लग रहा था कि कोई ग्रेनेड ब्लास्ट हो गया यहाँ पे। धमाके के फौरन बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। तो मौके पर पहुंची पुलिस ने बस स्टैंड को चारों तरफ से घेर लिया। आला अफसरान भी मौके पर पहुंच गए और एम्बुलेंस के जरिए मरीजों को जम्मू हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। And they are under treatment. I would have to get further details before I can confirm as to how many of them are serious or what kind of injury they have suffered. जम्मू पुलिस ने ग्रेनेड हमले में 26 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की बात कही है, तो एक शख्स की मौत हो गई है। पुलिस ने मौका वारदात से सबूत इकट्ठा कर लिए हैं। शुरुआती तफ्तीश में चाइनीज ग्रेनेड के इस्तेमाल किए जाने की बात मानी जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 13 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। जम्मू पुलिस जगह जगह बैरिकेडिंग लगाकर आने जाने वाली हर गाड़ियों पर नजर रख रही है। जम्मू में बस स्टैंड पर ये पहला हमला नहीं है। पिछले 9 महीने के दौरान जम्मू मेन बस स्टैंड और उसके आसपास ये तीसरा बड़ा ग्रेनेड हमला है। इससे पहले 28 दिसंबर 2018 में मेन बस स्टैंड के गुम्मट बाजार में एंट्री गेट पर हमला किया गया था, जिसमें 4 लोग जख्मी हो गए थे। उससे पहले मई माह में भी दहशतगर्दों ने बीसी रोड पर बस स्टैंड के एंट्री गेट पर खड़ी पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाते हुए फ्लाईओवर से ग्रेनेड फेंका था। इसमें 8 लोग जख्मी हो गए थे। और अब एक बार फिर जम्मू की फिजा बिगाड़ने के लिए दहशतगर्दों ने ग्रेनेड से हमला कर दिया। वारदात से साफ जाहिर होता है दहशतगर्द कश्मीर के साथ साथ अब जम्मू में भी दहशत फैलाने की फिराक में लग गए हैं। जो जितना भी बस स्टैंड का इलाका है उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है। वहीं पुलिस कोई भी चांस लेना नहीं चाहती। पूरे बस स्टैंड की फ्रिस्किंग की गई है और जो ये 13 लोग डिटेन किए गए हैं, इनसे अब कड़ी पूछताछ होगी ताकि ये जाना जा सके कि कौन लोग हैं इस ब्लास्ट के पीछे, क्या मंशा थी कि सिविलियंस को निशाना बनाया गया। कैमरामैन आशु के साथ राजन वैद, जी मीडिया, जम्मू। और वहीं इन सबके बीच मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने इस हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि दहशतगर्द कार्रवाई से बौखला गए हैं और इसलिए बौखलाहट में वो इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। आतंकियों पर जिस प्रकार का दबाव पड़ा है पिछले कुछ समय से, मोदी सरकार ने जिस प्रकार की निर्णायक कार्रवाई प्रारंभ की है, सीमा के भीतर सीमा के पार भी आतंकियों पर भी, आतंकी शिविरों पर भी, जो हम सब जानते हैं, उससे हताश हुए हैं। लेकिन इस कदर ये यहाँ तक उतर आएंगे इस बात पर कि अब वो सॉफ्ट टारगेट्स, मासूम लोगों को भी अपना निशाना बनाएं, यह मानवीय तो है ही है। लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां इस समय सामने आई हैं, मुझे लगता है कि सबसे पहले तो जिम्मेवारी की बात हम सबके लिए ये है, भले हम सरकार में हैं, सरकार से बाहर हैं, हम आम नागरिकों के लिए, कि सर्वोच्च स्तर की चौकसी बरती जाए। और उधर बीजेपी सदर जम्मू कश्मीर रविंद्र रैना ने जम्मू बस स्टैंड ब्लास्ट की मजम्मत की है। उन्होंने इस वारदात को पाकिस्तान की कायराना हरकत करार दिया।
पाकिस्तान की ये कायराना हरकत है और बहुत निंदनीय। पाकिस्तान के आतंकवादियों ने ये दुस्साहस किया है। जम्मू का शांति प्रिय क्षेत्र, उसको दहलाने की पाकिस्तान की एक साजिश थी। जिस तरीके से भारतीय सेना ने, इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर घुस के बालाकोट में ताबड़तोड़ बमबारी की और आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की विदेश नीति ने पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया। और जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकवादियों की धरपकड़ जारी है और आतंकवादियों का सफाई अभियान चल रहा है। पाकिस्तान के कायर बुज़दिल इन दरिंदे आतंकवादियों ने जम्मू के शांति प्रिय माहौल को दहलाने की कोशिश की है और जम्मू बस स्टैंड को टारगेट किया है। ये पाकिस्तान का काले कारनामे हैं और ये पाकिस्तान की दरिंदगी है, आतंकवादियों की दरिंदगी है कि वो शांति प्रिय माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के आतंकवादी, अलगाववादी हो या आईएसआई हो या पाकिस्तान की सेना हो, वो भारत के देशभक्त लोगों का, जम्मू के देशभक्त लोगों को किसी सूरत में भी उनके हौसले हमेशा बुलंद रहेंगे और आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई हमारी जारी रहेगी। आतंकवादियों ने अपनी मौत को बुलावा दिया है और पाकिस्तान जो आतंकवादियों की भूमि और सरजमी है, इसके खिलाफ निर्णायक युद्ध का वक्त आ गया है।